सो गाइज फाइनली ऐसी वीडियो पे हम लोग आ गए हैं जिसका सबको वेट था जब से मैंने डाली थी कि प्रोसीजर क्या है दिल्ली बार काउंसिल में एनरोलमेंट का। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था कि सर फॉर्म 18 से 20 पेजेस का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कैसे भरें, क्योंकि अगर इसमें कुछ मिस्टेक होती है, ज़्यादा मिस्टेक होती है तो सीधा 1000 रुपीज़ बर्बाद होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है इस फॉर्म का प्राइस है 1000 रुपीज़। तो चलिए चलते हैं सीधा इस फॉर्म पे और मैं बताता हूँ आप लोगों को आप इसे कैसे भरोगे। सबसे पहले मैंने एक स्टूडेंट का फॉर्म लिया है जिन्होंने अभी अभी अप्लाई किया है दिल्ली बार काउंसिल में, और मैंने उनकी पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दिया, और ऑब्वियसली जो कि करना बनता भी है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, दिल्ली बार काउंसिल से एक फॉर्म ले आना है। वो फॉर्म इस तरीके का दिखेगा, मतलब ये कलर तो वाइट लग रहा होगा आपको, पीडीएफ बनाई है, वैसे वो ग्रीन कलर का फॉर्म होता है। तो सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एनरोलमेंट कमेटी, नेम ऑफ कैंडिडेट आपका नाम आएगा, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पास करी है लॉ, या 3 ईयर वाली हो या 5 ईयर वाली हो। और ये 2-3 चीज़ें जैसे डिपॉजिटिंग डेट, डेट ऑफ मीटिंग, ये आप लोग ब्लैंक छोड़ेंगे। ये वाली इंफॉर्मेशन ये वाली सारी आप लोग ब्लैंक छोड़ेंगे। जो ब्लैंक है वो आप लोग ब्लैंक ही छोड़ेंगे, ये मान के चलें, क्योंकि ये कंप्लीट फॉर्म है। वेदर लॉ कोर्स इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज वॉज अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली तो आप यस ही भरेंगे। आपने किसी फर्जी कॉलेज से तो किया नहीं होगा, किया भी होगा तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, वो तो खैर इसी ईयर की है, आप लोग देख सकते हैं कि अगर वो आपके काम में आएगी तो। सेकंड पेज पे आ जाता है मेरा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट। अब यहाँ पे आप लोगों को डालनी है सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन पास, आपने कौन कौन से एग्जामिनेशन पास किए हैं। फॉर एग्जांपल 12th अगर आपने की है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB 3 ईयर और 5 ईयर। यहाँ 12th आप डाल देंगे जिस बच्चे का है, उसने नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी कहाँ से की है, उन्होंने गुजरात बोर्ड से की है। ईयर ऑफ पासिंग आप लोग डालेंगे, परसेंटेज आप लोगों को कितनी है वो डालेंगे। कई बच्चों की यहाँ परसेंटेज ना हो के यहाँ पे CGP है तो वो CGP डाल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन इस बच्चे ने 5 ईयर लॉ वाली की थी, तो 5 ईयर लॉ में इन्होंने यहाँ NA किया और यहाँ NA किया है। और अगर आप लोगों ने 3 ईयर LLB की है तो आप यहाँ ग्रेजुएशन की डिटेल भरेंगे, मतलब फिल करेंगे। अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आपको पूरे के पूरे अपने सारे के सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स, आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मार्क्स ऑब्टेंड आप लोगों को मार्क्स कितने आए, परसेंटेज आप लोगों की कितनी बनी, ये सेकंड पेज की इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ आप लोग अपनी कैटेगरी डाल देंगे कि आप जनरल है, OBC है, SC ST है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट आ जाएगा, और यहाँ पे वो डेट, वो वाली नॉर्मली डेट डालना जिस पे आप लोग जाएंगे सबमिट करने। अब आप लोगों का आ गया पेज थर्ड। अब जब आप ये फॉर्म परचेज़ करके लाएंगे तो इस तरीके की एक स्लिप आपको मिलेगी फॉर्म के ऊपर ही। तो जिस भी बच्चे ने परचेज़ किया होगा उसका होगा इशू टू, आप लोगों का नाम होगा या जिसने भी परचेज़ किया होगा, और बाकी वो 1-2 चीज़ें वो लिख के देंगे। और हाँ, यहाँ आप लोगों को क्या एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे इस फ्रंट पेज पे आप लोगों की लगेगी फ़ोटो, वो भी पासपोर्ट साइज़ और प्रॉपर यूनिफॉर्म में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस स्टूडेंट की प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप लोग पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देख सकते हैं। प्रॉपर यूनिफॉर्म में इनकी ब्लेज़र है, टाई है, वाइट शर्ट है, और यहाँ इस पे एडवोकेट की स्टैम्प जो थोड़ा आधा बाहर और आधा अंदर, और ऐसे करके उनके साइन होंगे। और फिर हम नीचे आ जाएंगे, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आप लोग यहाँ अपना नाम लिखेंगे। ब्लॉक लेटर्स में आप लोगों को लिखना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। मार्क मतलब यहाँ एड्रेस डालेंगे, आप परमानेंट एड्रेस डाल देंगे, टेम्परेरी एड्रेस डाल देंगे। अगर आप दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ परमानेंट एड्रेस डालेंगे, या टेम्परेरी एड्रेस में आप लोग डालेंगे कि अभी कहाँ आप लोग रह रहे हैं दिल्ली में रेंट पर, या कहीं भी जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का। आई यहाँ अपना नाम लिख देंगे, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, जो भी आप लोग यहाँ डालेंगे। अब इसमें आ जाएगा आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई एम अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। आई इसमें आप NA डाल देंगे अगर आप बाहर के सिटीज़न नहीं हैं तो। आई डिक्लेयर दैट आई हैव कम्प्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज, माई बर्थ बीइंग, यहाँ आप अपने डालेंगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो ओरिजिनल आपकी मार्कशीट वगैरह 10th 12th की मार्कशीट वगैरह में होगी। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाएंगे। अब ये पेज आ जाएगा पर्टिकुलर्स ऑफ लॉ डिग्री, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच डिग्री वॉज टेकन, आप लोगों ने लॉ की डिग्री कहाँ से ली ये आप लोग डालेंगे।
ऊपर से नेम ऑफ द डिग्री आपकी BLLB है, BBLLB है या सिर्फ LLB है। आप लोगों का एकेडमिक ईयर वो डाल देंगे आप। कॉलेज का नाम डालेंगे आप, यहाँ यूनिवर्सिटी आएगी, यहाँ कॉलेज आपका कौन कॉलेज का नाम क्या है, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कितने साल का आपका कोर्स था, 3 ईयर का, 5 ईयर का, वो डालेंगे। मीडियम यहाँ आएगा, मीडियम डालेंगे। वेदर टेस्ट इन इंग्लिश वॉज पास इन द NA, अगर आपने कोई पर्टिकुलर टेस्ट दिया होगा इंग्लिश का तब, बट मोस्टली इसमें NA ही करते हैं आप, नॉट एप्लीकेबल करके। एनी अदर रेलिवेंट पर्टिकुलर्स नो, आप लोग NA कर देंगे। आई होल्ड अ डिग्री इन यूनिवर्सिटी आउटसाइड अदर कंट्री, अगर आप लोग बाहर की यूनिवर्सिटी है तो आप लोग इसमें डालेंगे डिटेल, अदरवाइज़ आप लोगों को कोई नेसेसिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें NA हो जाएगी। ये भी बाहर की यार, बैरिस्टर एट लॉ इन द बार इन द ईयर, बाहर का तो आप NA डाल देंगे अगर आप इंडियन हैं, मतलब इंडियन कॉलेज से लिए तो। ये भी आपकी ये ग्रेजुएशन की डिटेल, ये वही है जो 3 इयर्स लॉ वाले बच्चों के लिए आएगी। उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से की। 5 ईयर लॉ वालों के लिए, जैसे ये बच्चा 5 ईयर लॉ में था तो यहाँ पे NA आ जाएगा सीधा सीधा। इफ़ नॉट ग्रेजुएट, यहाँ भी आप लोग NA ही कर दीजिएगा। ये सारा आप लोग ऐसे कट करके चल सकते हैं। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट पेज पे। आई एनक्लोज, यहाँ पे आप लोग वो डिटेल डालेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग दे रहे हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, LLB की मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर, LLB डिग्री, रेंट एग्रीमेंट। ये बच्चा आउटसाइड इंडिया के, जैसे कि आप लोग देख सकते थे कि ये गुजरात यूनिवर्सिटी के थे। अटेंडेंस सर्टिफिकेट, एफिडेविट ऑफ इंटेंडेड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस। ये यहाँ पे 9 में आई एनक्लोज सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर एंड फिटनेस टू बी एडवोकेट रिकॉर्ड। आई डू हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई एम नॉट इन फुल, अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो आप यहाँ एम नॉट करेंगे। अगर आप किसी प्रोफेशन में भी नहीं है तो यहाँ भी आप लोग, ऑब्वियसली आप स्टूडेंट्स ही हैं तो नहीं करेंगे, बट काफ़ी लोग होते हैं तो जो सिर्फ डिग्री के बाद बाकी चीज़ करते हैं, अपनी नहीं करते। आई हैव लेफ्ट माई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर आप लोगों ने कोई भी अपना प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में थे, आप वहाँ डिटेल डालेंगे, नहीं है तो NA डाल देंगे। अगर आपको कोई प्रोफेशन या ट्रेड था तो उसकी डिटेल डालेंगे, नहीं है तो हटा देंगे, और क्यों छोड़ा उसका रीज़न डालेंगे यहाँ पे। स्टेट एनी सर्कमस्टांस ऑफ इंटेंडिंग इफेक्टिंग ऑफ अ कैरेक्टर NA। आई डिक्लेयर्ड आई मेड अ प्रीवियस एप्लीकेशन, अगर आपने पहले कोई एप्लीकेशन डाली थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में तो, सॉरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, तो आप लोग यहाँ डिटेल देंगे और वो रिजेक्ट क्यों हो गई थी, द एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड, जो भी आपका रीज़न रहा होगा नॉर्मली। तो और जो कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बार काउंसिल और कोर्ट कंसर्न टू बी फिल्ड, इफ़ नो सच एप्लीकेशन वॉज मेड इट शुड बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। नहीं, अगर जो भी आपके पास उस फॉर्म में रीज़न आया होगा उसकी कॉपी आप लोग लगाएंगे इसके साथ। अब यहाँ देख सकते हैं आप, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड प्रीवियसली, अगर आप ऑब्वियसली नो आएगा इसमें, आई होप करता हूँ आप सब लोग शरीफ होंगे मेरी तरह। एनी कोर्ट केस आपके ऊपर पेंडिंग है, नहीं, और अगर है तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड और सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस, ऑब्वियसली आप इसमें भी नो डालेंगे, यहाँ भी नो ही आएगा। इनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी नीड नहीं है। अब यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे कैंडिडेट के, मतलब स्टूडेंट के जो भी कर। अब यहाँ पे आएंगे वो एडवोकेट्स के, 2 एडवोकेट्स चाहिए होंगे आपको जिनकी दिल्ली बार काउंसिल में मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस होगी, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ मॉरल कैरेक्टर, यहाँ आपके एडवोकेट का नाम आएगा, ये एडवोकेट है, यहाँ आपका नाम आएगा कि आई फॉर एग्जांपल मेरा है कि सर्टिफाई दैट, यहाँ बच्चे का नाम आएगा, मैं कि बच्चे को कितने साल से ज़्यादा, ये 6 ईयर से डालते। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ डाल के डायरेक्ट कई बच्चे क्या करते हैं, साइन करवा लेते और स्टैंप लगवा लेते हैं, लेकिन ये रीज़न भी डालना चाहिए कि ये यहाँ भी आपको फिल होना चाहिए कि कितने टाइम से जानते हैं और क्या क्या है और कैसे कैसे, मतलब 2-4 तारीफ आप लोग अपनी लिखवा सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही एक और एडवोकेट का, जैसे मैंने बोला 2 एडवोकेट्स का चाहिए तो 2nd एडवोकेट का हो गया। यहाँ पे फिर सिग्नेचर आ जाएंगे बच्चे के, ये डेट डाल देंगे आप। इंस्ट्रक्शंस टू एप्लीकेंट, ये इंस्ट्रक्शंस होंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं, फॉर्म में नेसेसरी नहीं है। ये
ऑफिशियल ऑर्डर शीट में आप लोग बस अपना नाम डालें, अपने फादर का नाम डालें और ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने वो डालें, 2000 किस ईयर में करी वो डाल दें। यहाँ पे दोबारा आप अपना नाम डालेंगे, अपने फादर का नाम डालेंगे, फिर आप नीचे आ जाएंगे। ये वो चेक लिस्ट है जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए, ये फॉर्म में आप लोगों को। और यहाँ पहले टिक करेंगे कि अगर आप दिल्ली के ग्रेजुएट हैं, नॉन दिल्ली ग्रेजुएट हैं, एम्प्लॉयड एज लॉ ऑफिसर अगर कहीं पे हैं तो ये डिग्री, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं LLB डिग्री ऑफ और फ्रेश प्रोविजनल इन ल्यू ऑफ डिग्री, LLB मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर और ईयर, ग्रेजुएशन डिग्री और फ्रेश प्रोविजनल डिग्री इन ल्यू ऑफ डिग्री, ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑफ ईच ईयर और consolidated marksheet, post graduation other qualification if needed, 12th marksheet and certificate, 10th board metric higher education marksheet, proof of residence of applicant within the territories of NCR National Capital Region such as राशन कार्ड, आधार कार्ड हमारा सारा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इन केस रेंट एग्रीमेंट इज़ अटैच्ड, अगर आप लोगों ने रेंट एग्रीमेंट लगा रखा है तो रेजिडेंशियल आईडी ऑफ लैंडलॉर्ड के आपके पास आईडी होनी चाहिए, उन्होंने सेल्फ अटेस्ट की हुई होनी चाहिए, और उनका मोबाइल बिल या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग लगा सकते। मोबाइल बिल, बैंक स्टेटमेंट एंड अदर एप्लीकेंट आर नॉट ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अटेंडेंस सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। एफिडेविट ऑफ एक्सप्लेनिंग गैप ईयर फ्रॉम, अगर आप लोगों ने गैप लिया है तो उसका एक एफिडेविट बनेगा। एफिडेविट ऑफ इंटेंडेड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, प्रूफ ऑफ पास्ट ऑक्यूपेशन, अगर आप तो पहले कहीं कुछ भी काम किया है, कुछ भी चीज़ की है आपने, ये वाली चीज़ ये आप लोग खाली छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ नेसेसरी है नहीं। गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म, ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी नीड है नहीं। ये अंडरटेकिंग वाला फॉर्म आ जाएगा, तो आप यहाँ अपना नाम देंगे, अपने फादर का नाम देंगे, अपना पूरा एड्रेस देंगे, कौन से ईयर में आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों का कौन सा एकेडमिक ईयर था कॉलेज का, यहाँ डेट डाल देंगे, साइन कर देंगे एप्लीकेंट अपने। यहाँ दोबारा नेम, साइन, मोबाइल नंबर, मेल आईडी भी आप लोग लिखेंगे, वो भी ज़रूरी है। एक और अंडरटेकिंग का फॉर्म आ गया, यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखेंगे, अपने फादर का नाम, अपना रेजिडेंस लिखेंगे आप लोग। एक और फ़ोटो आप लोगों को यहाँ लगानी है। और एक यूनिक चीज़ हुई है इस बार कि यहाँ आधार नंबर का एक स्टैम्प मारा हुआ है, तो आपका आधार नंबर भी यहाँ चाहिए, वही प्रोफेशनल फ़ोटो। अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे भी अपना नेम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ या जो भी है होंगे वो डालना है आपको, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को डालनी है। यहाँ पे आप लोग साइन कर देंगे। फॉर्म 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी एक और फ़ोटो आपकी आ गई। नाम, डेट, एज ऑफ आप लोगों को लिखना है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी एज क्या है, कितनी, फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, एड्रेस वगैरह यहाँ पे सब लिखना है आपको। आप लोग हर चीज़ फिल करेंगे। बाकी नेम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स विच द एप्लीकेंट इज़ अ मेंबर, अगर आप किसी के मेंबर हैं किसी भी एडवोकेट एसोसिएशन के। वेदर प्रैक्टिस डिसकंटिन्यूड, किसी भी तरीके से आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू कर दी थी, नहीं अगर की होगी तो रीज़न लिखेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ नॉमिनी, आप नॉमिनी किसको बनाना चाहेंगे, नॉर्मली लोग फादर को ही बनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ आके अपना डिक्लेरेशन और नीचे बस, ये हमारा पूरा हो गया फॉर्म गाइस। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, और अगर कोई भी इशू आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये था हमारा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का पूरा फॉर्म। थैंक यू सो मच।